Hello, good morning student. So today topic is about discuss types of appendage in क्लिस्टोथिसिया। जो अपेंडेज है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए मुझे आज इस पे एक लेक्चर डालना पड़ा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन आप देंगे इसमें से 2 क्वेश्चन करीब करीब हर कंपटीशन में रहता है। इसीलिए मुझे लगा कि इस पे लेक्चर देना चाहिए, एक टॉपिक डालना चाहिए जिससे बच्चों को नॉलेज मिले। जिसमें टाइप्स ऑफ अपेंडेज इन क्लिस्टोथिसिया। जो क्लिस्टोथिसिया आप देखते हो कैसा है, ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है क्लिस्टोथिसिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्लिस्टोथिसिया फॉर्मेशन होता है, राइट। जिसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में क्लिस्टोथिसिया, पेरिथिसिया, एपोथिसिया एंड सीडोथिसिया, 4 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। जिसमें हम एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं क्लिस्टोथिसिया पे। देखिए क्लिस्टोथिसिया का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इज ए स्फेरिकल, हार्ड इन स्ट्रक्चर, स्फेरिकल इन शेप, हार्ड इन स्ट्रक्चर, ब्लैक इन कलर और विदाउट नेचुरल ओपनिंग, सम टाइम प्रोवाइडेड अपेंडेज। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्लिस्टोथिसिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार होता है और कहीं से खुला नहीं होता। सबसे बड़ी पॉइंट इसकी होती है कि ये कहीं से खुला नहीं होता है। इसके अंदर एस्कस बनते हैं, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, राइट। अब वो जब एस्कोस्पोर एस्कस मैच्योर कंडीशन में होता है तो क्लिस्टोथिसिया का वाल ब्रेक कर जाता है और एस्कस बाहर निकलता है। फिर उसके अंदर से एस्कोस्पोर मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो एस्कस वाल फट जाती है, एस्कोस्पोर बाहर निकलते हैं और वही एस्कोस्पोर जनरेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। ये तो रहा सेक्सुअल प्रोडक्शन चर्चा। लेकिन बट टाइम हम चर्चा करते हैं कि सम टाइम आप प्रोवाइडेड अपेंडेज। जो अपेंडेज होता है, अपेंडेज इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा संरचना, एक बाल नुमा संरचना जो प्रोवाइडेड होती है, अपेंडेज ज्वाइंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडेज कहते हैं। पहले टॉपिक में हम चर्चा करते हैं कि जो टाइप ऑफ अपेंडेज है, क्योंकि जो अपेंडेज होते हैं वो सब में अलग अलग प्रकार के अपेंडेज पाए जाते हैं, अलग अलग जीनस में अलग अलग अपेंडेज पाए जाते हैं। उस अपेंडेज में हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है आपका पी, राइट। पी जिसमें आपका मटर पे जो फंगस लगता है जिसको हम पाउडीमेड्यू कहते हैं, उस पाउडीमेड्यू डिजीज पे जो फंगस लगता है उस पे उसको हम बोलते हैं पाउडीमेड्यू डिजीज, राइट। उस पे जो लगता है मटर पे उसको फंगस पाउडीमेड्यू कहते हैं। अब पाउडीमेड्यू में जो स्पेसीज है इसाइफी पॉलीगोनी या इसाइफी पाइसाई, उसमें जो क्लिस्टोथिसिया फॉर्मेशन होता है और क्लिस्टोथिसिया में जो अपेंडेज बनते हैं वो माइकोलाइड टाइप होते हैं। माइकोलाइड टाइप मीन्स ये होता है टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐठी नुमाइश संरचना होती है। इस तरह के स्ट्रक्चर एक बराबर ऐसे बनते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐठा रहता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइकोलाइड टाइप अपेंडेज। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि माइकोलाइड टाइप अपेंडेज आर फॉर्मेड इन जीनस, तो आप इसाइफी पाइसाई पी में लगता है, राइट इसाइफी में लगता है। बात क्लियर समझ में आ गई। नंबर 2 पॉइंट है कि सिंपल टाइप अपेंडेज आर फॉर्मेड। जो सिंपल टाइप अपेंडेज बनते हैं किस जीनस में बनते हैं, जो सिंपल टाइप अपेंडेज बनते हैं स्पोरोथिसिया में बनते हैं। किसमें बनते हैं, स्पोरोथिसिया। स्पोरोथिसिया ही पाउडीमेड्यू का एक डिजीज पन करता है। किसमें करता है, रोज में पाउडीमेड्यू जो लगता है उसमें जो जीनस है स्पोरोथिसिया है, उसमें जो अपेंडेज बनते हैं वो सिंपल टाइप अपेंडेज बनते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिर्फ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है, इस तरह का अपेंडेज को हम बोलते हैं सिंपल टाइप अपेंडेज, राइट। थर्ड देखिए जो अपेंडेज बनते हैं वो पोडोस्पोराम बनते हैं। जो एप्पल में डिजीज लगती है जिसको हम एप्पल स्कैब के नाम से जानते हैं, पाउडीमेड्यू के नाम से जानते हैं, पाउडीमेड्यू ऑफ एप्पल। जो पाउडीमेड्यू में डिजीज लगता है पोडोस्पोरा जो जीनस होता है उसमें जो अपेंडेज बनते हैं, टाइप ऑफ अपेंडेज जो होता है वो ब्रांचेज होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइकाटोमोसली ब्रांचेज, राइट। इधर देखिए ब्लैक बोर्ड पे डाइकाटोमोसली ब्रांचेज। हमेशा 2 में इसकी ब्रांचिंग होगी, या तो ब्रांचिंग होगी तो 2 ब्रांचिंग होगी या तो होगी नहीं। की सबसे बड़ी यही पहचान है कि डाइकाटोमोसली ब्रांचेज आर फॉर्मेड इन जीनस पोडोस्पोरा, राइट। नंबर 3 पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इसी को पूछता है कि फाइलोप्टेनिया टाइप अपेंडेज, जो फाइलोप्टेनिया में है बल्बोज टाइप अपेंडेज आर फॉर्मेड इन जीनस फाइलोप्टेनिया। इसमें प्याज की गांठ की तरह अपेंडेज बनते हैं। प्याज देखें आप गोलाकार, उस तरह के स्ट्रक्चर को अपेंडेज बनते हैं उसमें।
और वो फाइलोप्टेनिया बनता है, ये भी पॉलीमेटो डिजीज उत्पन्न करता है। सिस्मम में डिजीज उत्पन्न करता है, उस फाइलोप्टेनिया होता है, उसमें बल्बोस टाइप अपेंडेज बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि बल्बोस टाइप अपेंडेज आर फॉर्मेड, तो बल्बोस टाइप अपेंडेज आर फॉर्मेड इन फाइलोप्टेनिया, राइट। नेक्स्ट है कि जो ग्रैप में अपेंडेज बनता है, ग्रैप में बनते हैं, ग्रैप में देखिए अनसुनुला बनता है, और जो टेढ़े होते हैं हुक टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं। ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ऐसे आके मुड़ जाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हुक टाइप या कर्व शेप बोलते हैं, राइट। कर्व शेप या हुक शेप बनते हैं। तो कर्व या हुक शेप अपेंडेज आर फॉर्मेड इन जीनस अनसुनुला। इसमें लगता है ग्रैप में जो डिजीज लगती है, ग्रैप में जो बॉडी में जो आप ग्रैप लगता है, उसी में इस तरह के जो बनते हैं उसमें इसको बोलते हैं अनसुनुला, राइट। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रोस्पोरा। देखिए माइक्रोस्पोरा जो ओकरा में लगता है पॉलीमेटो डिजीज, वो जीनस माइक्रोस्पोरा होता है, उसमें जो अपेंडेज बनते हैं वो ब्रांचेज बनते हैं या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे और ब्रांचेज बनेंगे तो उसको हम एक लाइन कहते हैं कि फिंगर और ब्रांचेज टाइप अपेंडेज आर फॉर्मेड इन जीनस। तो माइक्रोस्पोरा किसमें बनते हैं? ओकरा में। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं अपेंडेज, सब में अपेंडेज बनते रहते हैं, जिसमें पहला है आपका सिंपल टाइप अपेंडेज, पहला है मैकुलाई टाइप अपेंडेज, दूसरा है सिंपल टाइप अपेंडेज, तीसरा है डाइकोटोमोसिली टाइप अपेंडेज, चौथा है फाइलोप्टेनिया बल्बोस टाइप अपेंडेज, पांचवा है कर्व शेप अपेंडेज अनसुनुला बनता है, और ब्रांचेस शेप अपेंडेज माइक्रोस्पोराम बनता है, राइट। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अधिकतर आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे, कहीं कभी एग्रीकल्चर एग्जाम देंगे, अब उसमें 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक फाइलोप्टेनिया में बल्बोस टाइप अपेंडेज बनते हैं, 2 क्वेश्चन पूछता है कि बल्बोस टाइप अपेंडेज आर फॉर्मेड इन जीनस, तो फाइलोप्टेनिया हो गया। या इसी क्वेश्चन में घुमा कर पूछता है कि इन फाइलोप्टेनिया व्हिच टाइप अपेंडेज, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, बल्बोस टाइप, सिंपल, ब्रांचेज, नन ऑफ दीज, तो उसमें बल्बोस टाइप बनते हैं। दूसरा पूछता है कि कर्व शेप अपेंडेज आर फॉर्मेड, कर्व शेप अपेंडेज किसमें बनते हैं, हुक शेप अपेंडेज किसमें बनते हैं। तो हुक, इसमें भी 2 क्वेश्चन घुमा के पूछता है, हुक शेप अपेंडेज आर फॉर्मेड इन जीनस, तो अनसुनुला बनता है। या जीनस का नाम दे देगा कि इन अनसुनुला व्हिच टाइप अपेंडेज, तो इन अनसुनुला में हुक टाइप अपेंडेज बनते हैं। उसी तरह माइक्रोस्पोरा में कि ब्रांचेज अपेंडेज आर फॉर्मेड, ब्रांची टाइप अपेंडेज में बनते हैं, तो माइक्रोस्पोराम बनते हैं। इसमें फिंगर लाइक होता है, ब्रांचेज शेप होता है। तो आप इस टाइप को ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है जिसे हम क्लिस्टोथिसिया कहते हैं। उस क्लिस्टोथिसिया में जो अपेंडेज बनते हैं वो टाइप्स ऑफ अपेंडेज अलग अलग है, राइट। तो माय वीडियो इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।